हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास होगी यूपी स्पेशल। यूपी पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, 12 अक्टूबर की डेट है। तो यूपी का वेटेज तो रहता ही है, यूपी जनरल नॉलेज का वेटेज रहता है, यूपी करंट अफेयर्स का भी वेटेज रहता है, और यूपी से रिलेटेड जितने भी साहित्य हो, कला हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी को जानकारी लेने से पहले इसके बारे में कॉमन जानकारी समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले यूपी, यहाँ पर द्विसदनात्मक बाइकैमरल जिसे बोलते हैं विधानमंडल है। विधानमंडल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दो सदन है। एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। विधानसभा सीटें 403 और विधान परिषद की सीटें 100 हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं यहाँ पर, और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 31 हैं। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है इसके नाम के बारे में। तो इसका नाम कई बार चेंज किया गया। राज पुनर्गठन, राज का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन से इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश पड़ा। तो सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को राज का पुनर्गठन किया गया। 1836 से इसका नाम क्या रखा गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। ये नाम बाद में बदलकर 1877 से क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध, ये नाम कर दिया गया। इसके बाद 1902 से क्या नाम रखा गया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। इसके बाद 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, छोटा नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तब से इसका नाम है। अब इसकी राजधानी, अभी तो लखनऊ है, लेकिन पहले इसकी क्या क्या राजधानी रही है? तो 1836 से इसकी राजधानी थी आगरा। आगरा के बाद बनी प्रयागराज, फिर लखनऊ आंशिक रूप से, और बाद में पूर्णतः जो अभी भी है लखनऊ रही। तो 1858 में क्या बनी थी? प्रयागराज। 1921 में क्या बनी? लखनऊ, लेकिन आंशिक रूप से। और पूर्णतः कब बनी? 1935 से। इसके अलावा यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नाम का, जिसका पहले नाम था उत्तरांचल, उत्तरांचल नाम का एक राज्य बना। इससे अलग होकर इसके 2 टुकड़े किए गए और एक टुकड़े का नाम क्या रखा गया? उत्तरांचल, जो अभी उत्तराखंड है करंट में। कितने जिलों को हटाकर? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 13 जिलों को मिलाकर इसका नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल रखा गया था। वर्तमान में क्या है? उत्तराखंड है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है कि 8 जिले हैं, लेकिन 8 जिले कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, सबसे पहले मेरठ, इसके बाद गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ये वो जिले हैं जिनको एनसीआर का दर्जा प्राप्त है, कि ये एनसीआर के जिले माने जाते हैं। अब राज्य का क्षेत्रफल, तो राज्य का क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 7.33। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33। अभी मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा आएगा? चौथा आएगा। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का क्या आएगा? फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद इसका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार भी पूछ लिया जाता है। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 30 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश और
77°05 से पूर्वी देशांतर से 84°38 पूर्वी देशांतर के बीच होता है। नेक्स्ट है कि राज्य की लंबाई पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो पूरब से पश्चिम कितनी है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितनी है 240 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या है, लगा देश, राज्य से लगा सीमावर्ती देश। तो एक ही देश लगता है, कौन सा है, नेपाल। तो नेपाल की सीमा किससे लगती है, यूपी से लगती है। अब नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, मतलब टच होते हैं उनसे। तो पहला क्या है, महाराजगंज, दूसरा है सिद्धार्थनगर, तीसरा है बलरामपुर, चौथा है श्रावस्ती, फिर है बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले ऐसे जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो केंद्र शासित प्रदेश केवल एक, कौन सा, दिल्ली, और टोटल कितना, इसको मिलाकर 8। तो जिसमें हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है। ये जो हिमाचल प्रदेश है वो यूपी से सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा इसकी लगती है। उसके बाद उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब ये जो मध्य प्रदेश है इसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा टच होती है यूपी से। तो कम का पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश, ज़्यादा का पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश। इसके बाद राजस्थान और हरियाणा। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर क्या है, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इनसे सटे हुए जिले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान से सटा हुआ क्या है, आगरा और मथुरा, ये राजस्थान से लगे हुए हैं। हरियाणा से कौन कौन से लगे, मथुरा भी लगा है, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा से अपनी सीमा साझा करते हैं, मतलब हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट अपने लगे हुए हैं, टच हैं यूपी से। अब हिमाचल प्रदेश से अगर देखें तो एक ही है, सहारनपुर। दिल्ली से सटे हुए जिले देखें तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, ये 3 ऐसे हैं जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं। अब क्या है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, सभी से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से कौन सा जिला लग रहा है, बिहार से कौन लग रहा है, छत्तीसगढ़ से क्या लग रहा है, झारखंड से क्या लग रहा है, उत्तराखंड से क्या लग रहा है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। कैसे पता चलेंगे, सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश, टोटल कितने हैं 11। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप मैप देख लोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मैप की भी क्लास एक हो जाएगी जिसमें आप आसानी से देख सकते हो कि मध्य प्रदेश से कौन से टच हो रहे हैं, बिहार से कौन से टच हो रहे हैं, झारखंड से कौन से टच हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ से कौन से टच हो रहे हैं। ये सारे मैपिंग के थ्रू अगर देखोगे तो ज़्यादा ईजी समझ आ जाएगा। इसमें मैप ऐड नहीं किया गया है। तो अभी देख लेते हैं, आगरा ये कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश। इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये जो जिले हैं किसके हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जो यूपी से लगते हैं। इसके बाद है बिहार से सटे जिले। बिहार से लगने वाले जिले 7 हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये जो जिले हैं वो किससे लगते हैं, बिहार से लगते हैं। छत्तीसगढ़ से एक जिला सोनभद्र, झारखंड से एक जिला वो भी सोनभद्र, उत्तराखंड से 7। उत्तराखंड वाले ध्यान से देख लीजिए क्योंकि उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये किससे लगते हैं, ये उत्तराखंड से लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्य का सबसे पूर्वी जिला। पूरब का जिला कौन सा होगा, पश्चिम का जिला कौन सा होगा, उत्तर का कौन सा होगा, दक्षिण का कौन सा होगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उत्तर का। तो उत्तर में कौन सा जिला लग रहा है, सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला अगर देखें तो कौन सा है, सहारनपुर है, ठीक है। अगर उत्तर के बाद क्या देखेंगे, दक्षिण का देखें तो सोनभद्र नीचे है, सबसे डिस्ट्रिक्ट नीचे है, यहाँ पर है सोनभद्र और यहाँ पर क्या है, सहारनपुर। इसके बाद पश्चिमी जिला अगर देखें तो पश्चिमी जिला क्या आ जाएगा, शामली, और बलिया क्या आ जाएगा, पूर्वी जिला। ये ध्यान रखना है, सहारनपुर, सोनभद्र, शामली और बलिया पूर्वी जिला है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला ऊपर, सोनभद्र तो सबसे नीचे है। और सोनभद्र के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये 4 राज्यों से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है और बिहार से लगता है, क्योंकि ये बॉर्डर पर है। नेक्स्ट है, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र और मृदा समूह क्षेत्र, ये तीनों एक साथ याद रखना है।
इन तीनों में क्या याद रखना है? कृषि जलवायु क्षेत्र अगर पूछा जाए तो 9 है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछा जाए तो 4 है, और मृदा समूह क्षेत्र पूछा जाए तो 8 है। 9, 4, 8 कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र और मृदा समूह क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है? राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे कम बारिश होती है मथुरा में, ये ध्यान रखना है। सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा आएगा? मथुरा आएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य। अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला प्रदेश कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। और सबसे कम हिमाचल प्रदेश। पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला कौन सा होगा? सहारनपुर, और दक्षिणी कौन सा होगा? सोनभद्र। ये रिपीट आ गया है। और 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा होगा? सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत तापमान वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसा एरिया जहां पर औसत तापमान सबसे ज्यादा रहता है, तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनको भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है, ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन कौन है? एक है चौधरी चरण सिंह जी और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। ये ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बाद में प्रधानमंत्री भी बने, ठीक वैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने। पहले वो विधानसभा के अध्यक्ष बने और बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने। बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र जी। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। 25 फरवरी 1968 को पहली बार स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया? ये 26 फरवरी 1969 को। राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग गया है? तो लगभग आपका आंसर यहाँ पर आएगा 11। राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग गया है? 11 बार लग गया है। इसके बाद क्या है? राज्य विधानमंडल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, द्विसदनात्मक, जिसे बोलते हैं बाइकैमरल। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है? आत्माराम गोविंद खरे और केशरीनाथ त्रिपाठी जी। 3 बार ये लोग विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। कौन? आत्माराम गोविंद खरे जी और केशरीनाथ त्रिपाठी जी, 3 बार। अब विधानसभा सदस्यों की संख्या 403। पहले क्या होता था? 404। एक सदस्य मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब ये संविधान संशोधन करके सिर्फ 403 सीटें ही मनोनीत वाला हटा दिया गया। विधान परिषद कितनी होगी? 100 होंगी। लोकसभा सीट 80 होंगी। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 होगी। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो संयुक्त प्रांत, जब उसका नाम संयुक्त प्रांत था तो 1937 में हुआ था, और जब उत्तर प्रदेश हुआ तो 1952 में हुआ। ये ध्यान रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। अगर ऑप्शन उत्तर प्रदेश 1952 है तो ये लगाना है, और संयुक्त प्रांत है तो 1937 लगाना है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज। सबसे ज्यादा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। फिर अगला क्या है? प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, आगरा 1846 जेल। पहली जो सेंट्रल जेल है वो कौन सी है? वो आगरा 1846 की है। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी होती हैं? तो 86 होती हैं टोटल। 86 हैं। 84 हैं एससी के लिए और 2 हैं एसटी के लिए। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले, सबसे कम 2, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इनमें 2 सीट है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। जिले कितने हैं यूपी में? 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं? 18 हैं। अब ये ध्यान रखना है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और आर्थिक संवाद क्षेत्र 5 और 4। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? 5 हैं। और आर्थिक संवाद क्षेत्र कितने हैं? ये 4 हैं। इसके महत्वपूर्ण आयोग किसके? यूपी के। राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग।
तो ध्यान रखना है, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 और राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005। इसके बाद क्या है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 मार्च 1993 को। राज्य महिला आयोग 2002 में, राज्य महिला अधिनियम 2004, उत्तर प्रदेश राज्य महिला अधिनियम 2004 के तहत राज्य महिला आयोग की स्थापना 2002 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में। दोबारा से देख लीजिए, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में, राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005 को, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 9 मार्च 1993 को, राज्य महिला आयोग 2002 में, किसके तहत, उत्तर प्रदेश राज्य महिला अधिनियम 2004 के तहत, और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में। क्या है उत्तर प्रदेश में प्रथम, राज्य में प्रथम क्या है, तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, ये बने थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने थे, यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जा रहा है, यहाँ पर सभापति पूछा जा रहा है। तो सभापति क्या है, चंद्रभाल। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो यूपी का हाई कोर्ट है, न्यायमूर्ति बने थे, वो थे विधु भूषण मलिक, जस्टिस विधु भूषण मलिक। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल जी। राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये पहला प्रथम टाइगर रिजर्व है। और प्रथम वन जीव विहार है चंद्रप्रभा। ये इसके बाद क्या है, प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, यह है लखनऊ में। राज्य का प्रथम व देश का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये बना है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। राज्य व एशिया का डीएनए बैंक, राज्य का और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ बना है, लखनऊ बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा सिटी, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कानपुर में है। ये पहला है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में। प्रथम संगीत महाविद्यालय भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ये लखनऊ में है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। प्रथम महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में। राज्य की प्रथम नहर पूर्वी यमुना नहर, प्रथम नहर कहलाती है। राज्य का प्रथम संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मतलब जो उत्तर प्रदेश की है और वो वही देश की प्रथम महिला थी मुख्यमंत्री। तो ये कौन थी, ये थी सुचिता कृपलानी जी। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये थी सरोजिनी नायडू जी। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति वॉल्टर मॉर्गन। अभी क्या देखा था, स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट दिया है प्रमुख कलाकार और उनसे संबंधित क्षेत्र, तो इनको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो आपके सामने हैं, पूछे तो बहुत हैं, तो बहुत जो पूछे गए हैं ये वो हैं। कभी कभी क्वेश्चन में देखा जाता है मिलान करने के लिए पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख कलाकार में कौन है, सबसे पहले किशन महाराज, गुदई महाराज और अनोखे लाल मिश्र। ये ध्यान रखना है, इनका तीनों का संबंध किससे, तबला से है। और दूसरे कौन है, कुदई सिंह संखाराम, पंडित संखाराम मृदंगाचार्य, इन दोनों का है पखावज वादन से। उसके बाद क्या है, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और विंदादिन महाराज, इन चारों का एक साथ याद रखना है। ये चारों किसके हैं, कथक के हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले किशन महाराज और ये गुदई महाराज, ये किससे हैं, दोनों तबला वादन से संबंधित हैं तीनों, अनोखेलाल मिश्र भी। फिर क्या है, कुदऊ सिंह और पंडित सखाराम मृदंगाचार्य, ये दोनों किससे हैं,
पखावज बादन से संबंधित है। फिर शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बींदादीन महाराज, ये चारों किससे हैं? ये चारों कथक से हैं। श्रीमती एन राजम, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खां, ये श्रीमती एन राजम ये किससे हैं? वायलिन वादन बनारस घराने से हैं। पंडित रविशंकर ये भी बनारस घराने से हैं, लेकिन ये सितार वादन से हैं। बिस्मिल्ला खां ये भी बनारस घराने से हैं और ये शहनाई वादन से हैं। प्रमुख जनजातियां, सहरिया, ये जनजाति कहाँ फेमस है? ललितपुर की फेमस है। ये ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति। खरवार और गोंड ये कहाँ पाई जाती है? ये देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, बांदा में और सोनभद्र में। इन पांचों में क्या पाई जाती है? खरवार और गोंड दोनों पाई जाती हैं। चेर, गोंड, खरवार और धुरी ये चारों जो जनजाति हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? वाराणसी, बनारस में और सोनभद्र में। इसके अलावा अगरिया, बैगा, भुइया और पहरिया ये कहाँ पाई जाती है? ये भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। बुक्सा और महिगीर ये कहाँ पाई जाती है? ये बिजनौर। इसके अलावा थारो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। थारू कहाँ? राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है और ज्यादातर तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, लखीमपुर खीरी से लेकर महाराजगंज तक। पंखा और पनिका ये सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। दोबारा देख लीजिए, सहरिया ललितपुर की है, खरवार और गोंड देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बांदा और सोनभद्र की है। चेर, गोंड और खरवार धुरी ये हैं वाराणसी और सोनभद्र की। अगरिया, बैगा, भुइया और पहरिया ये कहाँ की है? ये हैं सोनभद्र की। और बुक्सा, माहीगीर ये हैं बिजनौर की। थारू सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की, कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। कहाँ कहाँ? लखीमपुर खीरी से लेकर महाराजगंज तक। इसके बाद पंखा पनिका ये सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। थारू जनजाति को क्या कहा जाता है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। मतलब जो थारू जनजाति होती है वो दीपावली को खुशी के रूप में नहीं मनाते हैं, वो शोक के रूप में मनाते हैं, दुख के रूप में। हाँ, माहीगीर जो जनजाति होती है, मछुआरा जनजाति कहलाती है, ये इस्लाम धर्म को मानती है, ये मछली पालन करते हैं। नेक्स्ट है जौनसारी, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जो जौनसारी जनजाति होती है ये दोनों जगह पाए जाते हैं और ये बहु विवाह व्यवस्था मतलब एक से ज्यादा विवाह को मानते हैं। वार्षिक उत्सव सुलहकुल आगरा का, ताज महोत्सव आगरा का, बिठूर गंगा कानपुर का, कबीर महोत्सव मगहर का, झांसी महोत्सव झांसी का, कजली मिर्जापुर का, सैफई इटावा का, कामपिल्य महोत्सव ये फरुखाबाद का, गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज का, यमुना महोत्सव मथुरा का, कल्की महोत्सव संभल का, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये है प्रयागराज का, और लट्ठमार होली ये कहाँ खेली जाती है? ये मथुरा में खेली जाती है। ध्यान रखिएगा, जो सुलहकुल महोत्सव, ताज महोत्सव दोनों आगरा के हैं, बिठूर ये कानपुर का है, कबीर मगहर का है, झांसी महोत्सव झांसी का है जिसे आयुर्वेद महोत्सव भी कहा जाता है, कजली मिर्जापुर का है, सैफई महोत्सव इटावा का है, कामपिल्य महोत्सव फरुखाबाद का है, गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज का है, यमुना महोत्सव मथुरा का है और कल्की महोत्सव संभल का है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये है प्रयागराज का और लट्ठमार होली मथुरा में खेली जाती है। अब क्या है कि प्लास्टिक सिटी किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कानपुर देहात और दिव्यापुर को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक सिटी। विज्ञान नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो लखनऊ को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर को। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है, ये भी गौतम बुद्ध नगर। साइबर सिटी कानपुर को कहा जाता है साइबर सिटी। आईटी सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ ये तीनों को आईटी सिटी कहा जाता है। जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र गोमती नगर लखनऊ में। मानव डीएनए बैंक ये भी लखनऊ। मेमोरी लैब ये भी लखनऊ। इसी के साथ आज यूपी के लिए इतना ही। अब यूपी से रिलेटेड जनसंख्या के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, तो आई होप नेक्स्ट चैप्टर मैं वही लेकर आऊँ जनसंख्या से रिलेटेड, क्योंकि जनसंख्या का जो वेटेज है वो भी यूपी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है मिलान के लिए या फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।